गुस्सा इंसानी फितरत का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन अगर यह काबू से बाहर हो जाए, तो रिश्तों, सेहत और जिंदगी पर बुरा असर डाल सकता है। गुस्से पर काबू पाने के लिए इंसान को आत्मचिंतन, समझदारी और संयम से काम लेना जरूरी है। गुस्से पर काबू पाने के कुछ असरदार तरीकों को विस्तार से समझते हैं। एक, गुस्से की पहचान करना। गुस्सा अचानक नहीं आता, इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। सबसे पहले इंसान को यह समझना चाहिए कि उसे गुस्सा कब, क्यों और किस बात पर आता है। यह पहचानना कि कौन सी बातें या हालात गुस्से को उकसाते हैं, आत्मनियंत्रण की दिशा में पहला कदम होता है। जैसे ही आप यह जानने लगते हैं कि आप किस वजह से गुस्सा हो रहे हैं, आप बेहतर तरीके से उसे रोक सकते हैं। दो, सांसों पर ध्यान देना। जब कभी गुस्सा आए, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय गहरी सांस लेना शुरू करें। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेने से दिल की धड़कन धीमी होती है और मन शांत होता है। कुछ पल शांत बैठकर केवल सांसों पर ध्यान केंद्रित करना आपको नियंत्रण में रखने में मदद करता है। तीन, मौके से दूरी बना लेना। अगर स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और आप खुद पर काबू नहीं रख पा रहे हैं, तो बेहतर है उस जगह से थोड़ी देर के लिए हट जाएं। यह टाइम आउट तकनीक कहलाती है। इससे आपके सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीके में सुधार आता है। चार, सोच बदलना, रिफ्रेमिंग। गुस्से की भावना अक्सर इस कारण आती है कि हम किसी बात को गलत ढंग से सोच लेते हैं। जैसे कोई आपकी बात काट दे, तो आप सोचते हैं कि वह आपकी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन हो सकता है वह बस जल्दी में हो। सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना गुस्से को खत्म करने में मदद करता है। पांच, माफ करना सीखना। गुस्से को मन में पालने से उसका असर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। माफ कर देने से दिल हल्का होता है और नकारात्मकता से छुटकारा मिलता है। माफी किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद की शांति के लिए जरूरी होती है। छह, व्यायाम और ध्यान। नियमित रूप से योग, प्राणायाम और ध्यान करना गुस्से पर नियंत्रण के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। शारीरिक व्यायाम से तनाव कम होता है और मस्तिष्क में एंडोर्फिन जैसे अच्छे हार्मोन का स्राव होता है, जिससे मूड अच्छा रहता है। सात, सकारात्मक संवाद, असर्टिव कम्युनिकेशन। गुस्से में अक्सर लोग या तो चुप हो जाते हैं या बहुत तेज बोलने लगते हैं। दोनों ही तरीके गलतफहमी बढ़ाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को शांतिपूर्ण और स्पष्ट तरीके से रखें। इससे सामने वाला भी समझने के लिए तैयार होता है। आठ, समय प्रबंधन। कई बार गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम थके हुए होते हैं या हमारे पास समय की कमी होती है। अगर हम अपने कामों को सही समय पर करें और पर्याप्त आराम लें, तो गुस्से की संभावना कम हो जाती है। नौवां, पेशेवर मदद लेना। अगर गुस्सा बार बार आता है और रिश्तों या कामकाज को नुकसान पहुंचा रहा है, तो किसी मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से बात करना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। थेरेपी से आप गुस्से के कारणों को गहराई से समझ सकते हैं और सही तरीके अपना सकते हैं। निष्कर्ष, गुस्सा इंसान की एक सामान्य भावना है, लेकिन इसे सकारात्मक दिशा में मोड़ना ही असली बुद्धिमानी है। जब इंसान खुद को समझता है, तो वह दूसरों को भी बेहतर समझ पाता है। गुस्से पर काबू पाकर हम अपने जीवन को शांत, मधुर और सफल बना सकते हैं। हमारी कहानी अब समाप्त होती है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपकी दिलचस्प स्टोरी आप तक पहुंच सके।